नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारी प्यारी सी ऑडियंस को आपके प्यारे से होस्ट लोकेश और पूरी फिल्मी टेल्स की टीम की ओर से संक्रांति की प्यार भरी बधाइयाँ। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती सुनीता रजवाड़ची। और आज संक्रांति के शुभ अवसर पर हमने मैम से गुजारिश की कि वो अपना थोड़ा सा समय हमारे साथ बिताएं और उनके बचपन और संक्रांति से जुड़ी यादें हमारे साथ साझा करें। नमस्कार सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको उत्तरायणी की, संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और दूसरा धन्यवाद तो आपका बनता ही है क्योंकि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आई। नमस्कार लोकेश, अपने सभी दोस्तों को, सुनने वालों को मैं संक्रांति की शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत सारा प्यार देती हूँ। और ये हम हिंदुओं का नया साल होता है आज से, तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब शुभ हो, अच्छा हो और आप सबके सपने पूरे हों। चलिए बातचीत जारी रखते हैं। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संक्रांति का त्योहार आपके लिए कितना खास है। जैसे कि कई लोग जानते होंगे, हमारी जन्मभूमि देवभूमि में जिसको घुघुतिया सज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या आपकी घुघुतिया सज्ञान से कोई बचपन की याद जुड़ी है जिसे आप आज भी बहुत मिस करती हैं? संक्रांति का त्यौहार मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बचपन से हम लोग अपने घर में फैमिली के साथ, गांव में, आस पड़ोस के बच्चों के साथ, कुमाऊं में तो घुघुते बनाए जाते हैं। आटे में गुड़ के पानी से गूंधा जाता है उसको और अलग अलग शेप में बनाए जाते हैं। उसकी माला बनती है। वो माला के लिए बचपन में इतनी लड़ाई होती थी कि किसकी माला बड़ी है, किसके में ज़्यादा घुघुते हैं, और बेसब्री से इंतज़ार रहता था क्योंकि घुघुते रात में बनाए जाते हैं और पहले उन्हें सुबह कौवों को खिलाया जाता है, उसके बाद ही वो मतलब हमारे को भी खाने को मिलते हैं। तो जब तक कौवों को नहीं खिलाते तब तक आप घुघुती नहीं खा सकते हैं। तो हम लोग गाना भी गाते थे, काले कौवा काले घुघुती बड़ा खा ले। तो मतलब बहुत बड़ा सा वो गाना है, एकदम से मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, पर हाँ ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में ये त्यौहार सब लोग अलग अलग नाम से बनाते हैं, लेकिन हर प्रांत में ये बनाया जाता है। तो ये एकता का प्रतीक भी है और हिंदुओं का नया साल भी संक्रांति से शुरू होता है, तो ये बहुत स्पेशल है। मान गए मैम आपको। कुमाऊं के घुघुतिया तो आपको याद है, फिर तो पक्का कौतिक को आप मिस कर ही रही होंगी। अपने बचपन के दिनों से आपकी उत्तरायणी के कौतिक से कोई जुड़ी यादें हैं? कौतिक में तो जाना नहीं होता था, लेकिन उन दिनों गोपाल बाबू गोस्वामी एक कुमाऊनी सिंगर थे। उनके गाने बहुत फेमस हुआ करते थे, जैसे हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी, के भली छाजी रे, नाके की नथुली, और पहाड़ का ऊंचा नीचे डाना, और हिमालय को, और जय मैया दुर्गा भवानी। तो उनके काफ़ी गाने फेमस होते थे, वो परफॉर्म करते थे। तो एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और बाकी ऐसा सच मेले में जाने का मेरा बहुत, मैं आज भी नहीं जाती हूँ, तब भी नहीं जाती थी। इनफैक्ट अब तो मैं फिर भी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ। और आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको मैं थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने कुमाऊनी कल्चर, कुमाऊनी संगीत, कुमाऊनी व्यंजन, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है अपनी रील्स के थ्रू और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी शहरों में भी लोगों को कुमाऊनी संगीत और खाना और वेशभूषा सबके बारे में जानकारी है, लोग पसंद करते हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है। और बस ऐसा कुछ, मैं कभी किसी मेले वगैरह में नहीं जाती थी, तो मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ यादें हैं नहीं मेले की। एक और रीज़न है कि हमारे टाइम पे हम लोग हर चीज़ पेरेंट्स के साथ करते थे। आजकल बच्चे 7th 8th में होते हैं तो वो लोग जो है अपने हिसाब से रील बनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, मेले में जाना होता था तो परिवार के साथ जाते थे, किसी के घर भी जाना होता तो परिवार के साथ जाते थे। तो हम लोगों में वो छूट उतनी नहीं होती थी जैसे आजकल की हैं। तो आजकल के ज़माने से
हम लोगों के ज़माने के जो त्यौहार हैं, जो मेला है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी। हम्म, तो पहाड़ों की घुघुतिया संज्ञान की जगह क्या मुंबई की संक्रांति ने ली है, या फिर मुंबई में आप घुघुतिया संज्ञान को कितना मिस कर रही हैं? एक होता है कि हम अपने शहर से, हमारी जो जन्मभूमि है, देवभूमि से हम दूर हैं, तो आप यहाँ पे कितना मिस कर रही है त्योहारों को या अपने देवभूमि को? नहीं, मिस नहीं करती हूँ। मिस आदमी तब करता है जब वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो मेरे रीति रिवाज हैं उस हिसाब से मैं घुघुते भी बनाती हूँ। और हमारे यहाँ उड़द की दाल की ये काली उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, वो भी बनाती हूँ, पूजा करती हूँ। और आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू आप वैसे भी कुछ मिस नहीं कर सकते। जितने भी पहाड़ी फ्रेंड्स हैं और जितने भी ग्रुप होते हैं, वहाँ से आपको मैसेज आते हैं, शुभकामनाएं आती हैं, आप दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरीके से मुंबई में संक्रांति ने जगह नहीं ली है। संक्रांति तो पहले भी थी, हम उसे घुघुतिया की तरह बनाते थे, और आज भी हम संक्रांति को घुघुतिया की तरह ही बनाते हैं। हमारे लिए घुघुतिया ही संक्रांति है। बहुत खूब। वैसे आपने अभी यंग जनरेशन की इनडायरेक्टली मेरी ही तारीफ करी थी और अपार्ट फ्रॉम जोक्स, आप आज के दिन यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यंग जनरेशन आज की बहुत परिपूर्ण है और स्मार्ट है। उनको मैं मैसेज क्या दूंगी, यही मैं उनसे तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, उनको विशेस दे सकती हूँ और यही बोल सकती हूँ कि थैंक यू आप लोग। और ये हर रीजन की बात है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो। हर जगह का युवा जो है वो अपने अपने कल्चर को, अपनी वेशभूषा को, अपने खान पान को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, अपने संगीत को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द यंग जनरेशन एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई थैंक देम फॉर बीइंग व्हाट दे आर। मैम, आपको पता दिल से फीलिंग आ रही है कि यस, आज संक्रांति बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई है, क्योंकि आज आपसे मुलाकात हो गई, आपसे दो बातें हो गई। और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मेरी ओर से, फिल्मी टेल्स की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका खूब खूब आभार यहाँ आने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आज आपसे बातचीत करके काफ़ी कुछ जानने को मिला, और यही नहीं, हमारे जो ऑडियंस थी, जो हमारे लिसनर्स थे, उन लोगों को भी आपके बारे में, आपके बचपन से बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक मेरी ओर से और पूरी टीम की ओर से आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। फिल्मी टेल्स की टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इस खूबसूरत दिन अपने साथ शामिल किया है अपनी बातों में। For more updates from Filmy Tales, do follow us on Instagram, Facebook and Twitter. And yes, don't forget to subscribe us and hit the bell icon for getting all the latest updates very fast.